तो यही स्थिति है कि हमें जीवन की यात्रा में मन के प्रति सावधानता नहीं होती, इसलिए हम निरंतर सुख दुख के झूले में झूलते रहते हैं, हमें पता नहीं होता। और योगी जनों में और सामान्य मनुष्यों में यही अंतर है कि योगी जनों को ये ध्यान आ जाता है, ये सचेतनता आ जाती है, इसलिए बार बार इन शब्दों का प्रयोग होता है वैदिक सनातन परंपरा में। कुछ भी करो तो ध्यान से करना, ध्यान से जाना, ध्यान से खाओ, ध्यान से रहो, ध्यान से पढ़ो। ये ध्यान क्या है? ये सचेतनता ही है, एकाग्रता ही है ना। बड़े बूढ़े लोग भी बोलते थे पहले, कुछ भी करो तो जा रहे हैं कहीं, प्रणाम करके गए, अच्छा ध्यान से जाना भाई। तो ये ध्यान बहुत बड़ी चीज है। तो ऐसे ही सारे शब्दों के पीछे भी है। शब्द हमारी वाणी से उच्चरित होता है तो उसके पीछे पाणिनि महाराज जी ने इतनी बड़ी प्रक्रिया बताई है कि पहले आत्मा जो है वो हमें पता नहीं चलता, हमें ऐसा लगता है कि ऐसे ही भूल गया कोई भी शब्द, ऐसे नहीं होता। आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान, आत्मा पहले बुद्धि से जो अर्थ पहले से हमारी बुद्धि में संग्रहित हैं कि इस शब्द का ऐसे अर्थ होता है, पता है ना, हमारी बुद्धि में पहले से बहुत कुछ फीड है, जैसे कंप्यूटर में फीड होता है, बचपन से लेके अभी तक फीड होता आ रहा है ना कि इस शब्द का ये अर्थ है, अच्छा इस वाक्य का ये अर्थ होता है। ऐसे हमारी बुद्धि में बहुत कुछ है पहले से संग्रहित। तो आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान, आत्मा बुद्धि से अर्थों को संग्रहित करता है। आत्मा बुद्ध्या समित्यर्थान मनो युंक्ते विवक्षया, फिर अपने मन को, अपने अंतःकरण को बोलने की इच्छा से, विवक्षया युंक्ते, कि अब मैं कुछ बोलूं, कोई अभिप्राय प्रकट करूं किसी के सामने, इस इच्छा से फिर हम अपने मन को युक्त करते हैं। अब हमें तो पता ही नहीं चलता कि कब तो हमने बुद्धि से अर्थों को इकट्ठे किया और कब जो है वो हमने बोलने की इच्छा से मन को युक्त किया। फिर आगे जब मन इच्छा से युक्त हो जाता है तो फिर आगे क्या होता है? मनो युंक्ते विवक्षया मनः कायाग्निमाहन्ति, मन जो है वो हमारे शरीर में एक अग्नि होती है, काय अग्नि, उसको प्रेरित करता है, आहंति, उसको प्रेरित करता है। मनः काय अग्निमाहन्ति सब प्रेरयति मारुतम। और फिर वो जो कायाग्नि है उसमें एक सामर्थ्य विशेष है, वो अग्नि है, वो अग्नि मारुत को, हमारे शरीर में जो वायु होती है उसको धक्का देता है, उसको एक तरह से प्रयत्नशील करता है, उसको उद्यत करता है। और फिर मारुतस्तु रसी चरण, वो मारुत हमारे नाभि प्रदेश में स्थित होती है, उस नाभि प्रदेश से मारुतस्तु रसी चरण, वो हमारे उरह प्रदेश में आती है वायु पहले, फिर मारुतस्तु रसी चरण मंद्रम जनयति स्वरम, और फिर वहाँ से ऊपर कंठगत होती हुई मुख के विभिन्न स्थानों से जिह्वा के माध्यम से टकराती है, तब बाहर निकलती है, तब वर्णों की उत्पत्ति होती है, एक एक वर्ण प्रकाशित होते हैं। तो इतने सारे स्थान हैं, इतने सारी घटनाएं हैं पीछे, माने इतने सारे स्टेप्स हैं जहाँ हम कभी कहीं पर भी रुक सकते हैं। योगी जनों को सावधानता होती है, माने ये बहुत सूक्ष्म प्रोसेस है ना, क्षण क्षण में होने वाला है। हमें तो ऐसे लगता है कि एक क्षण में हमने शब्द बोल दिए, लेकिन वो काल भी पीछे बहुत सारे सूक्ष्म कालों में बटा हुआ है, और योगी जनों के पास वो सामर्थ्य होता है कि वो समय के उस सूक्ष्म विभाग को भी जानते हैं और वो कहीं पर भी रोक सकते हैं अपने चित्त को, और हमें पता नहीं होता है तो हम बहुत स्थूल बुद्धि से वर्तते हैं। तो फिर इसलिए हमको ऐसे लगता है कि हमारे मुख से कुछ भी निकल जाता है, कभी भी कुछ भी गड़बड़ हो जाती है। गड़बड़ कैसे होगी? यदि हम सावधान हो तो पीछे इतना सारा जो है वो कार्यक्रम पहले हो करके कोई शब्द निष्पन्न होता है, लेकिन उसको नहीं जानते रहते, तो इसलिए गड़बड़ हो जाती है। तो श्रवण भी ऐसा ही है, आचार्य के मुख से शब्द उच्चरित हो रहे हैं तो उसके पीछे भी इतना प्रोसेस होता है, और विद्यार्थी सुन रहा है तो सुनने में भी तो कितना बड़ा प्रोसेस है ना। सुनने में विद्यार्थी सुन रहा है तो उसने भी कितने बड़े स्टेप हैं वहाँ पर। उसने पहले अपने आत्मा को बुद्धि से युक्त किया है कि, और सुनने की इच्छा से युक्त किया है अपनी बुद्धि को। बोलने वाला
अपने बुद्धि के द्वारा अर्थों को संग्रहित करता है और फिर मन को बोलने की इच्छा से युक्त करता है। इसी तरह से सुनने वाला जो श्रोता है वो अपनी बुद्धि को सावधान करता है और फिर मन को सुनने की इच्छा से युक्त करता है, श्रवण इंद्रिय को अपने मन के साथ जोड़ता है। फिर आत्मा, बुद्धि, मन, श्रवण इंद्रिय फिर आचार्य के शब्दों के साथ जाके जुड़ता है और फिर वहाँ से शब्द जैसे ही गृहीत होते हैं श्रवण इंद्रिय में, तो श्रवण इंद्रिय फिर से मन के पास पहुँच जाता है, फिर बुद्धि में प्रकाशित होता है और बुद्धि में जो प्रकाशित होता है उसको आत्मा जानता है। ये इतना बड़ा प्रोसेस सुनने के समय भी होता है। तो यदि हम सावधान होकर के, यदि हमारा ये आत्मा से लेकर के श्रवण इंद्रिय तक और आचार्य के शब्दों को ग्रहण करने तक ये प्रोसेस ठीक हो गया, तो जो वापस आने वाला प्रोसेस है ना वो अपने आप ठीक होगा। गड़बड़ यहीं पर होती है कि हमारा जो आत्मा से बुद्धि को युक्त करना, बुद्धि से मन को युक्त करना और मन को श्रवण इंद्रिय से और श्रवण इंद्रिय को आचार्य के शब्दों से, ये प्रोसेस हमारा ठीक नहीं हो पाता। हमारा मन कहीं और लगा होता है, सुनने की इच्छा से युक्त नहीं कर पाते हम प्रायः करके, या करते भी हैं तो वो थोड़ी सी सावधानता होती है कुछ क्षणों के लिए, फिर बीच में फिर कोई और विषय आ जाता है। तो जब यहाँ पर गड़बड़ होती है तो फिर श्रवण के प्रोसेस में गड़बड़ हो जाती है, तो फिर श्रवणम पूरा नहीं हो पाता। और जिस विद्यार्थी का श्रवणम पूरा नहीं होगा उसका आगे आगे भी फिर कुछ कमी रहती जाएगी, क्योंकि पहला ही प्रोसेस है श्रवणम, वो पूरा यदि हो तो फिर आगे मननम है। इसी को श्रवणम कहा है। महर्षि दयानंद जी ने फिर से दोहरा लेते हैं एक बार। श्रवण उसको कहते हैं कि आत्मा बुद्धि से अर्थों को संग्रहित करे और फिर बुद्धि मन के साथ संयुक्त हो और मन को श्रोत्रेंद्रिय के साथ यथावत युक्त करके आचार्य के मुख से, अध्यापक के मुख से जो जो अर्थ और संबंध के प्रकाश करने हारे शब्द निकले उनको श्रोत्र से मन में और मन से आत्मा में एकत्रित करते जाना। ये श्रवण का पूरी प्रक्रिया है। उसके बाद मनन होता है। तो मनन उसको कहते हैं जो जो शब्द, अब ये सीधे से श्रवण को समझना हो ना कि ठीक से नहीं होगा तो क्या होगा। तो जैसे कैमरे में यदि कैमरा अस्थिर हो बहुत तो उसमें ठीक से चित्र नहीं उतरता है ना, इसी तरह से यदि हमारा मन का दर्पण अस्थिर होता है तो हमारा श्रवण ठीक से नहीं होता और उस श्रवण के आधार पर चित्त में जो चित्र अंकित होना चाहिए था वो ठीक से नहीं हो पाएगा। इतनी ही बात है। हमारा दो दोष होते हैं मन में प्रायः करके। एक तो अति चपलता, माने राजसिक मन होना, अति चपल होना। जैसे शीशा बहुत हिल रहा हो तो उसमें आपको अपना प्रतिबिंब ठीक से दिखाई नहीं पड़ता है ना। आप जब मुख देखते हैं, देखना चाहते हैं और सामने बच्चा लेकर के कोई दर्पण को ऐसे 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 हिला रहे हो तो फिर आप ठीक से नहीं देख पाएंगे ना। कुछ भी करना चाहते, काजल लगाना चाहते, कुछ करना चाहते, ठीक से कर नहीं पाएंगे, है ना। तो इसी तरह से मन यदि हमारा अति चपल होता है, माने राजसिक स्वभाव वाला होता है, तो भी हमारा श्रवण ठीक से नहीं हो पाता। और किसी बच्चे ने लेके जो है वो दर्पण पे ही काजल पोत दिया हो कि धूल मिट्टी बहुत सारा लगा दिया हो, फिर देखो आप देखना चाहो तो भी नहीं होगा ना। तो यदि हमारा मन ऐसा होता है तो भी हम ठीक से श्रवण नहीं कर पाते। और मन का ऐसा होने का अभिप्राय है बहुत कालुष्य होना, बहुत अविद्या युक्त होना, माने अति तामसिक होना। तो यदि हमारा मन तामसिक है अति और अति राजसिक है तो हमें किन्हीं भी विषयों का ठीक से ग्रहण नहीं हो सकता, फिर श्रवण भी ठीक से नहीं हो सकता। श्रवण का प्रोसेस भी पूरा ठीक से तब नहीं हो पाएगा। तो श्रवण ठीक से हो सके, आगे विद्या की पूरी प्रक्रिया ही ठीक से हो सके, उसके लिए भी सात्विक मन अति आवश्यक है। सात्विक का मतलब भी है कि शुद्ध निर्मल मन। दर्पण ठीक ठीक होगा, स्थिर भी होगा और साफ भी होगा तो उसमें ठीक से देख सकेंगे ना। तो ऐसे ही हमारा मन का दर्पण यदि स्वच्छ भी है और स्थिर भी है
पवित्र भी है, तो फिर उसमें विषय जो भी हम उत्तम विद्याएं ग्रहण करना चाहते हैं वो ठीक से गृहीत हो पाएंगी, श्रवण भी तभी ठीक से हो सकेगा। इसीलिए फर्क पड़ जाता है ना। आचार्य तो सबको एक जैसा पढ़ाते, महाभाष्यकार बार बार इस बात को बहुत दोहराते कि हम तो सबको एक जैसा ही बता रहे हैं, आचार्य तो सबको एक जैसा ही बताते हैं, लेकिन फिर भी पढ़ने वालों के बुद्धि के अंतर से, उनकी ग्रहण सामर्थ्य के अंतर से भेद हो जाता है। कोई किस बात को कैसा समझता है, कोई किस बात को कैसा समझता है ना। सत्संग की उसी एक बात से किसी का जीवन बदल जाता है और कोई उस एक बात को सैकड़ों बार सुन करके भी जस का तस रहता है, ऐसे होता है ना। तो इसमें आचार्य ने तो विद्या प्रदान करने में भेद नहीं किया है, तो किंतु विद्यार्थियों की ग्रहण शक्ति भी भिन्न भिन्न होती है, उससे भी प्रभाव पड़ता है। तो हमें सावधान होना चाहिए इस विषय में कि हमारी योग्यता, पात्रता निरंतर बढ़ती जाए, ग्रहण करने की पात्रता हमारी निरंतर बढ़ती जाए। उसके लिए हमें पूरे जीवन भर ही सचेत रहना होता है कि हमारा जीवन सात्विकता से युक्त रहे हमेशा। जितना हो सके हम जिन कर्मों से, जिस प्रकार के भोजन से, जिस प्रकार की वाणी के प्रयोग से, जिस प्रकार के दृश्यों को देखने से राजसिकता तामसिकता बढ़ती हो, उस प्रकार के व्यवहारों को अपने जीवन में न्यून से न्यून करते जाना चाहिए। और जो हमारी सात्विकता को बढ़ाने वाले कर्म हैं, आचरण है, उत्तम स्वाध्याय आदि कर्म है, उनको अपने जीवन में निरंतर बढ़ाने का यत्न करना चाहिए। तो इस तरह से श्रवण की प्रक्रिया है। उसके बाद मननम। तो मननम के लिए महर्षि दयानंद जी लिख रहे हैं, मनन उसको कहते हैं कि जो जो शब्द, अर्थ और संबंध आत्मा में एकत्र हुए हैं, उनका एकांत में स्वस्थ चित्त होकर विचार करना कि कौन शब्द किस अर्थ के बारे में है और कौन अर्थ किस शब्द के साथ संबद्ध है, अर्थात मेल रखता है, और इनके मेल में किस प्रयोजन की सिद्धि होती है और उल्टे होने में क्या क्या हानि होती है इत्यादि। तो मनन का अर्थ स्वाध्याय काल जैसा ही है। जब हम मनन करते हैं किसी विषय में, उसी समय को स्वाध्याय काल ऐसा कहते हैं। एकांत चित्त होकर के, स्वस्थ चित्त होकर के ये विचार करें कि आचार्य से जो हमने शब्द सुने थे, किस शब्द का किस अर्थ के साथ संबंध है ना। वाक्यों के अर्थ का भी विचार करना होता है, उसमें इस शब्द को इसके साथ जोड़ेंगे तो क्या अर्थ रहेगा, इस शब्द को हमने किसी दूसरे के साथ ही जोड़ दिया तो क्या अर्थ होगा। और एक ही वाक्य के बहुत सारे अर्थ भी संभावित होते हैं, तो वक्ता ने जिस अभिप्राय से, जिस तात्पर्य से जिस वाक्य को कहा है, उसको उसी अभिप्राय से ग्रहण करना। और संस्कृत भाषा में तो और भी फिर इसमें सूक्ष्मताएं आती हैं, और भी गहनता होती है। एक एक शब्दों में कई कई प्रकार के समास, कई कई प्रकार के अर्थ होते हैं। तो वहाँ पे आचार्य के द्वारा किस शब्द को किस अभिप्राय से कहा गया था, उसको उसी रूप में ग्रहण करना, उसका निश्चय करना, ये फिर स्वाध्याय काल के अंतर्गत अथवा मनन के अंतर्गत ये प्रक्रिया पूर्ण होती है। और निदिध्यासन उसको कहते हैं। वहाँ पे प्रवचन काल था, यहाँ पे तृतीय स्थान पर निदिध्यासन को रखा गया है। निदिध्यासन उसको कहते हैं कि जो जो अर्थ और संबंध सुने विचारे हैं वे ठीक हैं कि नहीं, इस बात को विशेष परीक्षा करके दृढ़ निश्चय कर लेना। और साक्षात्कार, अंतिम में साक्षात्कार उसको कहते हैं कि जिन अर्थों के शब्द और संबंध सुने विचारे और निश्चय किए हैं, उनको यथावत ज्ञान से भी प्रत्यक्ष करके और क्रिया से भी प्रत्यक्ष करके व्यवहार सिद्धि करना। ज्ञान से भी प्रत्यक्ष और क्रिया से भी प्रत्यक्ष, दोनों प्रकार से, थ्योरेटिकल भी और प्रैक्टिकल भी, दोनों होना चाहिए तब। और ऐसा करके व्यवहारों की सिद्धि, फिर उससे उसका हमने ज्ञानात्मक परीक्षण कर लिया, क्रियात्मक परीक्षण कर लिया, उतने से ही नहीं, उससे हमारे
उस जाने गए विषय से हमारे व्यवहारों की, जीवन व्यवहारों की सिद्धि होनी चाहिए। उन व्यवहारों की सिद्धि से अपना और पराया उपकार करना। जब यहाँ तक पहुँचते हैं तो इसको महर्षि दयानंद जी कहते हैं कि ये विद्या की परिपूर्णता है, ये पूर्णतः विद्या की प्राप्ति का साधन है। तो इसको दो प्रकार से यहाँ कहा गया है ना, विद्या प्राप्ति का जो क्रम है वो दो प्रकार से कहा गया, आगम काल, स्वाध्याय काल, प्रवचन काल और व्यवहार काल। और दूसरी तरह से कहें तो श्रवणम, मननम, निदिध्यासनम और साक्षात्कार। और इसी को नीतिकारों ने एक और ढंग से भी कहा है कि विद्या को चार भागों में बांटें। जैसे योग दर्शन आपके चार पाद है ना, वैसे कि पादम शिष्यः स्वमेधया, पादम आचार्यादादत्ते, कि एक पाद तो विद्या का एक भाग तो जब आचार्य पढ़ाते हैं उस समय शिष्य को ग्रहण हो जाता है, लेकिन फिर और अगले एक पाद के लिए पादम शिष्यः स्वमेधया, उसका एक अंश जो है वो मानो विद्या के चार पद है, चार भाग हैं, तो पहला तो आचार्य के द्वारा गृहीत हो जाएगा, लेकिन फिर दूसरा भाग शिष्य अपनी मेधा से गृहीत करता है, माने वही मननम, जब तक मनन नहीं करेगा गृहीत नहीं होगा। और फिर एक भाग कहते हैं कि जब वो अपने साथियों के साथ मिलके विचार करेगा, वही प्रवचन काल आ गया, किसी को बताएगा, किसी को समझाएगा, सहायता करेगा। क्योंकि जब हम किसी को बताते हैं तो उस समय बहुत पहले स्वयं जो है वो उस विषय में दृढ़ होना पड़ता है, और बहुत सारा खुद समझने के लिए शायद उतनी योग्यता की आवश्यकता ना होती हो, लेकिन दूसरे को समझाने के लिए, बताने के लिए अपेक्षाकृत अधिक योग्यता की आवश्यकता होती है। इसलिए हमारे गुरुजी कहा करते हैं कि आपको कोई विषय कठिन लगता हो ना, तो फिर और दो चार को पकड़ लो जिनको वो विषय बिल्कुल नहीं समझ में आ रहा, उनको समझा दो, उनको समझा दो तो आपका दृढ़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा, है ना। तो एक बात जो है वो अपने साथियों के साथ मिलकर के विचार करने से होता है, और एक बात जो है वो काल क्रम से, समय भी एक कारण है ना विद्या की प्राप्ति में, उसकी परिपक्वता में। हम ऐसा नहीं समझते सकते कि अभी हमने पढ़ा और अभी पूरा हो जाएगा, फिर पढ़ेंगे, फिर आवृत्ति करेंगे, फिर पढ़ाएंगे। इस तरह से एक काल के बाद कुछ ग्रंथ ऐसे होते हैं, वास्तव में कुछ विषय ऐसे होते हैं जो एक बार में पूरे प्रकाशित हो गए, ऐसा कहना विद्वज्जनों के लिए भी शक्य नहीं होता, है ना। हर बार जब उनको पढ़ते हैं तो नया नया प्रकाश प्राप्त होता रहता है। ऐसे अद्भुत ज्ञान रत्न भी यहाँ पर हमारी परंपरा में है। उनको हम ऐसे नहीं कह सकते एक बार पढ़ लिया और हो गया। जितनी बार पढ़ते जाएंगे कुछ ना कुछ नया विषय बुद्धि में प्रकाशित होता जाता है। तो एक विद्या का एक पाठ जो है वो काल क्रम से भी प्राप्त होता है। तो ये बात हमें भी ज्ञात होनी चाहिए, और ये बात हमें विद्यार्थी जनों के समक्ष भी इसी प्रकार से प्रस्तुत करनी चाहिए कि कोई भी विद्या हमने केवल शाब्दिक रूप में जान ली और उसको बौद्धिक रूप से समझ लिया, रट भी लिया, और उतने मात्र से उसको हम माने कि ये पूरा हो गया, नहीं। जब तक वो हमारे व्यवहार का अंश नहीं बनता, जब तक उस विद्या को हम अपने हित के साधन में, अपने कल्याण के लिए और दूसरों के हित के लिए, दूसरों के उपकार के लिए प्रयोग नहीं कर पाते, तब तक उस विद्या की परिपूर्णता नहीं हुई। हमें बालकों के मन में भी इसी प्रकार का भाव संप्रेषित करना चाहिए कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसको बहुत अच्छे से सीखें, लेकिन उसको सीखने के साथ साथ, स्मरण करने के साथ साथ, दूसरों को सिखाने के साथ साथ ये भी अति आवश्यक है कि यदि उस विद्या को वो कुछ अध्यात्म विद्या है या वो कुछ सद्गुणों से संबद्ध विद्या है, उससे हमें कुछ ऐसा संदेश प्राप्त होता है कि जीवन में ये ग्रहण करने योग्य, ये त्यागने योग्य, तो वैसा हमारे अपने जीवन में भी सिद्ध हो जाए, और फिर उस विद्या के द्वारा लोग
यदि ये हमारे जीवन में सिद्ध हो गया कि कुछ त्यागने योग्य था वो हमने त्याग दिया और कुछ ग्रहण करने योग्य था वो हमारे जीवन का अंग बन गया, तो हमारा अपना कल्याण तो हो ही गया। और अपना कल्याण होने के साथ साथ फिर ये होता है कि उसको अब हम किस प्रकार से लोक उपकार में किस प्रकार से प्रयोग करें। बिना उसके ना विद्या तेजस्वी होती है और ना ही विद्या की परिपूर्णता होती है। और जब विद्या को ग्रहण करते हैं और इस प्रकार से विद्या को तेजस्वी करते हैं ना, तभी सभी विद्यार्थियों के ऊपर जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम में, अब जैसे उपनयन संस्कार होता है ना, तो उपनयन संस्कार यही स्मरण दिलाने के लिए होता है कि मनुष्य जैसे ही उत्पन्न होता है, संसार में आता है ना, तो वो 3 ऋणों से बंध जाता है। उसको एक जो है वो माता पिता का ऋण होता ही है उसके ऊपर, क्योंकि माता पिता का बहुत उपकार होता है, तो उसको पितृ ऋण कहते हैं। और एक जिस कुल परंपरा में वो आया है बालक, तो वो कुल परंपरा जिन पूर्व वाले लोगों के कारण सुरक्षित हुई है, उन पूर्वजों का ऋण भी होता है हमारे ऊपर, तो उसको पितृ ऋण कहते हैं। और एक जो है वो, तो ये देव ऋण एक होता है हमारे ऊपर, एक पितृ ऋण होता है। पितृ ऋण में दोनों आ गए, माता पिता भी और हमारे पूर्वज भी। और एक देव ऋण होता है हमारे ऊपर, हम धरती माता से कितना उपकार प्राप्त कर रहे हैं ना, सूर्य भगवान से, जल देवता से, वायु देवता से, सब हमारा उपकार करने में लगे हुए हैं। तो इन देवताओं से भी हम उपकृत होते हैं, तो इनके प्रति भी हमारे ऊपर जो है वो कुछ कर्तव्य होता है कि इनके लिए भी हमें कुछ करना होता है। और एक ऋषि ऋण भी होता है। ऋषि ऋण माने प्रत्येक बालक जो है वो पढ़ाई करता है, विद्या अधिगम करता है, तो विद्या जो है ऋषियों के द्वारा संरक्षित होती है। तो जो कोई भी बालक जैसे ही कोई भी विद्या ग्रहण करने लग जाता है, तो वो ऋषि ऋण से भी संबद्ध हो जाता है। और ऋषि ऋण का फिर जो, वैसे तो किसी भी ऋण की निष्कृति ऐसे नहीं हो सकती, लेकिन उसके लिए हमारे द्वारा कुछ कर्तव्य होते हैं। देव ऋण की निष्कृति माने उतारा नहीं जा सकता, उसको उतारा तो नहीं जा सकता ऋण को, लेकिन फिर भी शास्त्रों ने हमारे लिए कुछ कर्मों का विधान किया हुआ है। तो देवताओं की तृप्ति के लिए, क्योंकि हमारे ऊपर देव ऋण है, तो इस भाव से नहीं कि हम इनका ऋण उतार दें, लेकिन उनके प्रति, देवताओं के प्रति सत्कार के भाव से, उनके प्रति आभार व्यक्त करने के भाव से और उनकी तृप्ति के भाव से कुछ देव कार्य विहित होते हैं जो प्रत्येक मनुष्य को करने ही चाहिए। इसी तरह से कुछ जो है वो पितृ कार्य विहित होते हैं जिनका शास्त्र में विधान है, उनको मनुष्य को करना ही चाहिए अपने पितरों की तृप्ति के लिए। और इसी तरह से ऋषि ऋण के लिए भी, ऋषियों को तृप्त करने के लिए फिर यही साधन है कि विद्या को हम ठीक प्रकार से अधिगत करें और उस विद्या को प्रकाशित करें। तेजस्विनो अधितमस्तु, यदि ये कर लेते हैं तो फिर वो ऋषि ऋण पूर्ण हो जाता है, ऋषि गणों की तृप्ति हो जाती है उससे। तो विद्या को ठीक से ग्रहण करना और उसको अपने जीवन में तेजस्वी करना, प्रकाशित करना, ये सभी मनुष्यों का ही अनिवार्य अपरिहार्य कर्तव्य है। यज्ञोपवीत में 3 धागे होते हैं ना, 3 सूत्र होते हैं, वो 3 सूत्र इसी बात के ही परिचायक होते हैं। ऐसे नहीं कि हम जब यज्ञोपवीत पहन लेते, पहले हमारे ऊपर ऋण नहीं थे और पहनते ही ऋण हो गए, ऐसे नहीं। वो तो ऋण तो होते ही हैं प्रत्येक मनुष्य के ऊपर, किंतु हमें ज्ञान नहीं होता ना, तो उपनयन संस्कार हमें बोध कराने के लिए होता है कि आपके जीवन में ये ऋण भी हैं, पूरे समाज से आप इस तरह से उपकृत हो रहे हो, देवों से इस तरह से उपकृत हो रहे हो, ऋषियों के द्वारा इस तरह से उपकृत हो रहे हो। ये भाव जो है बोध कराने के लिए कि जब हम